साथियों नमस्कार। नाम हनुमंत सिंह शेखावत। मेरा प्रयास उस गिलहरी की तरह है जिसने भगवान राम को पुल बनाने में मदद की थी। मैं कुछ आपके सामने महापुरुषों की बात करता हूं जो समाज के लिए प्रेरणादायी हैं। आज जिन शख्सियत के बारे में मैं बात करना चाहता हूं, पहले आप उन्हीं की जुबानी सुनिए कि सफलता का रास्ता क्या होता है। पहले एक बार ये आप क्लिपिंग देखिए। Magic 2018, dream big, build strong. भाई लोगों, ये जो मैजिक है ना, ये ताश के पत्तों में अच्छा लगता है, लेकिन मैजिक क्रिएट करना पड़ता है। और वो मैजिक आप एक दिन में नहीं कर पाओगे। आप शॉर्टकट नहीं ले पाओगे। शॉर्टकट करोगे तो मैजिक नहीं क्रिएट कर पाओगे। मैजिक का मतलब है मेहनत और लगन, सैक्रिफाइस, डिटर्मिनेशन। हार मत मारना। जिस दिन दूसरा यही चाहता है कि तुम हार मानो। दुश्मन हमेशा यही चाहता है कि तुम हार मानो, लेकिन जब दुश्मन को मालूम पड़ेगा ना कि वो तुम्हें जितनी बार भी गिराएगा और तुम उतनी बार उठोगे, तो दुश्मन भी कतराएगा। ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਨੱਪਦੇ ਕਿੱਲੀ, सुबह जलंधर शाम को दिल्ली। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं युवराज सिंह के बारे में, जिनकी शख्सियत आज से आपसे कोई छुपी हुई नहीं है, लेकिन इनकी जो जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है, जो इनके जीवन से हमें सीख मिलती है, मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि उनके जीवन में क्या महान है जिनकी वजह से वो आज इस मुकाम पे हैं। और आपकी इनके जीवन के बारे में, इनके कैरियर के डाटा वो तो आप इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे बात करूंगा, मैं इनकी क्वालिटीज के बारे में और करता हूं आपसे कि इनकी क्या क्वालिटी है जिनकी वजह से ये आज इस मुकाम पे हैं। चंद लाइनें मैं आपके सामने बोलूंगा युवराज सिंह जी के लाइफ के बारे में। अनजान ये नगर है, अनजान ये डगर है, न चढ़ाव का पता है, न ढलान की खबर है। सब कह रहे मुसाफिर चलना संभल संभल कर, लंबा बहुत सफर है, छोटी बहुत डगर है। अब क्यों डरूं डराऊं, बस क्यों ना खुद बनाऊं, मैं चढ़ गया हिमालय, गिरकर संभल संभल कर, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। साथियों, युवराज सिंह का जो जीवन है बड़ा ही इमोशनल भावनाओं से भरा हुआ है। ये 11 साल की उम्र में स्केटिंग का गोल्ड मेडल जीतते हैं। उनके पिताजी उसको लेकर आते हैं और पिताजी को ये स्केटिंग वगैरह पसंद नहीं होती है, उनका गोल्ड मेडल छीन के फेंक देते हैं और बाद में वो गोल्ड मेडल उनको किसी ने लाके दिया। उसके पिताजी चाहते हैं कि वो क्रिकेट खेले, लेकिन युवराज सिंह नहीं चाहते थे कि वो क्रिकेट खेलें। लेकिन पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, पिता की बात का सम्मान रखने के लिए उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। उनको सुबह उठना जल्दी पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी वो रोज सुबह उठ के प्रैक्टिस करते थे। एक बात का वाक्य है कि वो उठ नहीं पा रहे थे, जनवरी का महीना था, तो पिताजी ने उनके ऊपर पानी से भरी हुई बाल्टी डाल दी। फिर वो प्रैक्टिस के लिए गए। ऐसा बहुत बार हुआ। इनका जीवन भी एक आम आदमी की तरह जीवन है, जिसमें परिवार में कलह है, संकट है, इनके माता पिता के बीच में बनती नहीं है। एक बच्चा इस माहौल को देखता है तो उसकी मनस्थिति अलग तरह की हो जाती है। आप इस बात को समझ सकते हैं। इनके माता पिता के बीच में डाइवर्स होता है, तलाक होती है। ये अपनी माता के साथ रहते हैं।
दोनों का इकट्ठा प्यार इनको बहुत समय तक नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी हमेशा इन्होंने अपनी भावनाओं पे कदर रखा, भावनाओं पे काबू रखा और ये इमोशनलिटी के साथ साथ ये जीवन में आगे बढ़ते गए। साथियों, क्रिकेट शुरू में इनका पैशन नहीं था, लेकिन जब इन्होंने खेलना शुरू किया, श्रीलंका में अंडर-20 में इनके सानिध्य में मैन ऑफ द सीरीज बने, ये इन्होंने अंडर-20 वर्ल्ड कप जीता, वहां से उनका क्रिकेट कैरियर शुरू हुआ। लेकिन साथियों, क्रिकेट कैरियर में बहुत बार ये गिरे, बहुत बार इनको टीम में नहीं लिया गया, लेकिन कभी इन्होंने हार नहीं मानी। 2007 का वर्ल्ड कप की यादें बहुत कड़वी थी, बुरी तरह टीम इंडिया बहुत पहले दौर में ही हार करके बाहर हो चुकी थी। साथियों, 2011 के वर्ल्ड कप के पहले युवराज सिंह बीमार हो जाते हैं, उनको खून की उल्टियां होती है, लेकिन उनका डॉक्टर कहता है चेक कराओ, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैं एक खिलाड़ी हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। वो देश के लिए खेलते हैं, इंग्लैंड के दौरे पे भी जाते हैं। वर्ल्ड कप से पहले उनको खून से उल्टियां होने लगती है, वर्ल्ड कप के दौरान भी उनकी तबीयत खराब होती है, उनको खांसी आती है, लेकिन उन्होंने चेक नहीं कराया। उन्होंने कहा कि मैं वर्ल्ड कप जीतूंगा और वर्ल्ड कप में खेलूंगा, देश के लिए खेलूंगा, वर्ल्ड कप खेलना मेरा उद्देश्य है, देश के लिए खेलना मेरा उद्देश्य है। साथियों, इन्होंने वर्ल्ड कप खेला और मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि यदि युवराज सिंह 2011 के वर्ल्ड कप में नहीं होते तो 28 साल पुराना इंडिया का सपना भी साकार नहीं होता। साथियों, 4 इनको मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज और ट्रॉफी ऑफ द मैन ऑफ द सीरीज, बहुत बड़ी बात है। साथियों, युवराज सिंह का जो कैरियर था वो आसमान पे था, आसमान की बुलंदियों को छू रहे थे, चारों तरफ प्रशंसाएं थी, लेकिन इनके जीवन में बहुत बड़ा ढलान का समय आया। बहुत कोशिशों के बाद इन्होंने अपना चेकअप कराया, चेकअप में इनको पता चला कि इनके फेफड़ों में ट्यूमर है, इनको कैंसर है। साथियों, ये इस बात को पचा नहीं पाए। उन्होंने डॉक्टर को बोला है डॉक्टर, तू झूठ बोल रहा है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं 6 घंटे रोज प्रैक्टिस करता हूं, मैं मेहनत करता हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे कैंसर हो ही नहीं सकता, मैं गलत नहीं हो सकता। साथियों, 1 साल पूरा लग गया इनको इस बात को स्वीकार करने में कि मुझे कैंसर है। जब कैंसर था तो शुरू में इन्होंने इंडिया में इलाज कराया, लेकिन फिर अमेरिका गए और अमेरिका से जब उनका इलाज चल रहा था तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके फेफड़े लगभग खत्म हो चुके थे, इनकी बॉडी बिल्कुल शिथिल हो चुकी थी। वो चाहते थे कि व्हील चेयर पे नहीं बैठूं, लेकिन फिर भी व्हील चेयर पे उनको बैठना पड़ा और इस तरह की परिस्थितियां उनके जीवन में आ गई कि एक बार लगा कि इनका जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उन परिस्थितियों में एक बार युवराज सिंह बताते हैं कि मेरे दोस्त से शर्त लग गई कि यदि तू मेरे साथ टेबल टेनिस जीतता है तो मैं $100 तेरे को इनाम में दूंगा। वो कहते हैं कि उस कैंसर की स्थिति में भी मैं 3 बार तो शुरू में उससे हारा, लेकिन अगली 3 बार में उसको हरा दिया। ऐसी स्प्रिट है उनमें, वो जब भी गिरे उठ के खड़े हो गए। उसके बाद वो ठीक हुए, इंडिया आए, उनको लोगों को लगा कि अब तो इनका शरीर खराब हो गया है, अब तो ये डेब्यू नहीं कर पाए, अब तो ये वापस शुरू नहीं कर पाएंगे। लेकिन साथियों, ये फिर खड़े हुए, फिर इनको चांस मिला। और युवराज सिंह की खास बात यह है कि जब लोगों ने ये मान लिया कि अब इनका कैरियर खत्म हो चुका है, अब इनको कोई क्रिकेट, भारतीय क्रिकेट में इनके लिए कोई जगह नहीं है, तब साथियों जब 99% लोगों ने ये मान लिया था कि युवराज का कैरियर खत्म है, लेकिन जब ये वापस टीम में आए और उन्होंने 150 रन बनाए और इनके कैरियर का सबसे बड़ा स्कोर था। ये कभी नहीं गिरे, इन्होंने कभी हार नहीं मानी और जितनी बार भी गिरे उतनी बार खड़े हो गए। संघर्षों की इनकी कहानी है, ये कभी भी हार न मानने वाला इनका व्यक्तित्व है। सभी इमोशनल हैं, बहुत ज्यादा भावुक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज ये क्रिकेट जगत के लिए, विश्व के लिए, सबके लिए आज एक प्रेरणा है सर। और इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं अगले वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए और मैं इन्हीं प्रेरणादायी विचारों के साथ आपके सामने आऊंगा। आपका सहयोग और आपका प्यार यूं ही बना रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।